Hi everyone. In today's biology class, we are going to learn about speciation and human evolution from the lesson Heredity and Evolution, class 10th SSC. तो इस क्लास में हम स्पेसिएशन एंड अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेसिएशन क्या है। तो इसके पहले हमने जो इवोल्यूशन पढ़ा है तो उसके डेफिनेशन में हमने ये लिखा है कि जो न्यू स्पेसीज फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ सम डेवलपमेंटल चेंजेस इन द बॉडी पार्ट्स, तो उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो न्यू स्पेसीज का जो फॉर्मेशन होता है तो वो क्या है, इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन है। जो भी न्यू स्पेसीज फॉर्म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हो या फिर एनिमल्स के हो, तो ये क्या है, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो स्पेसीज किसको कहेंगे हम? तो स्पेसीज क्या है? तो स्पेसीज एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, जहाँ पे वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं बाय नेचुरल रिप्रोडक्शन मेथड, जहाँ पे न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ, या जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की उसके हेल्प से। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है। अब जब ये स्पेसीज फॉर्म होते हैं तो इसके लिए दो कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि जोग्राफिकल कंडीशंस एंड सम रिप्रोडक्टिव चेंजेस। तो न्यू जनरेशन का जो फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, नेक्स्ट जनरेशन या प्रोजेनी जो भी फॉर्म होती है, तो उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। और यही जेनेटिक वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज फ्रॉम अर्लियर वन। तो जो 9th स्टैंडर्ड में हमने हेरिडिटी वेरिएशन के लेसन में पढ़ा है, तो वेरिएशन में क्या होता है, तो जैसे ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, न्यू जनरेशन फॉर्म होती है, तो इसमें हमें जेनेटिक वेरिएशंस देखने के लिए मिलता है। तो कुछ जोग्राफिकल कंडीशंस भी है जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ के जो भी हैबिटेट है, फूड है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है, तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट होती है और उसकी वजह से क्या होता है, न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है। तो स्पेसिएशन के लिए या स्पेसीज के फॉर्मेशन के लिए जोग्राफिकल कंडीशंस एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस, और इसको हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है, और उसको और एक टर्म से हम कह सकते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसीज। तो ये है अबाउट स्पेसिएशन। तो न्यू नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन का। तो ईच एंड एवरी पर्सन जो ह्यूमन है तो वो बहुत ही क्यूरियस है कि ये ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो हमने जो पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है देखा है इवोल्यूशन का, तो जो भी एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सबसे स्मॉलेस्ट एक ऑर्गेनिज्म से फॉर्म हुआ है, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा गया है। ओशन में इसका जो ओशन में ये जो फॉर्मेशन हुआ है विद द हेल्प ऑफ पहले एलिमेंट, देन मॉलिक्यूल बन गए, कंपाउंड्स बन गए, उसमें कुछ केमिकल फिजिकल चेंजेस हो गए और फिर ये प्रोटोप्लाज्म फॉर्म होके ये ऑर्गेनिज्म यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये फॉर्म हो गई इस लिविंग वर्ल्ड में। तो इसमें से हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी हमें वैरायटीज़ देखने के लिए मिलते हैं, तो ये फॉर्म हो गए एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। और ये फॉर्मेशन क्यों हुआ, ये बायोडाइवर्सिटी क्यों बनी है, तो बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन ये बायोडाइवर्सिटी फॉर्म हो गई है। तो जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है, या यहाँ पे जो हमने कहा है कि पैलेंटियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हमने इवोल्यूशन के पढ़े हैं, तो इसमें हमने फॉसिल की स्टडी की है, जिसकी वजह से हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में या उसके एज के बारे में हमें पता चला है। तो जो डायनासोर्स है जो डिसअपेयर्ड हो गए अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स एगो, तो उसी टाइम पे
जो कुछ मंकी लाइक एनिमल्स है उनका इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, जब वो इवॉल्व हो गए फ्रॉम द एंसेस्टर्स। जो एंसेस्टर्स सिमिलर थे मॉडर्न लिमर्स जैसे, उसके जैसे वो दिखने में थे, जो कि मॉडर्न लिमर्स है उसके जैसे ही वो एंसेस्टर थे मंकी लाइक, जिनका इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। अब ये जो मंकी लाइक एनिमल्स है, इनकी जो टेल है, इसका डिसअपेरेंस स्टार्ट हो गया है अबाउट 4 करोड़ ईयर्स एगो। यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एंशियंट एनिमल है लाइक लेमस, तो ये 7 करोड़ ईयर्स एगो दिया है, जिसकी टेल भी बहुत लंबी है और इसका पोस्चर अगर देखते हैं तो बिल्कुल इरेक्ट पोस्चर नहीं है। तो जो 4 करोड़ ईयर्स एगो जो मंकी लाइक एनिमल है, तो उसकी जो टेल है उसका डिसअपेरेंस स्टार्ट हो गया है अफ्रीका में 4 करोड़ ईयर्स एगो। तो यहाँ पे अगर 4 करोड़ ईयर्स एगो हम देखेंगे तो इस पिक्चर में हमें देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है इजिप्टोपिथेकस। तो ये जो है ये 4 करोड़ ईयर्स एगो इसकी जो टेल है, टेल देखिए यहाँ पे टेल नहीं है, यानी कि ये डिसअपियर हो गई है। तो टेल डिसअपियर हो गई है 4 करोड़ ईयर्स एगो अफ्रीका में। उसके बाद उनकी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो गई है। ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट क्यों स्टार्ट हो गई है? तो बिकॉज ऑफ इनलार्जमेंट इन ब्रेन, बिकॉज ऑफ इनलार्जमेंट इन ब्रेन। और इनकी जो हैंड है, हैंड के अगर आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं तो हैंड के स्ट्रक्चर में हमें देखने के लिए मिलता है कि इनके जो हैंड्स हैं वो भी थोड़े से इम्प्रूव हो गए और एक एप लाइक एनिमल्स इसमें से इवॉल्व हो गया है। तो जब गेप लाइक एनिमल्स साउथ या नॉर्थ ईस्ट एशिया में जब वो पहुंचा, तो फाइनली उसका इवोल्यूशन होके गिबियन एंड औरंगेटुन ये फॉर्म हो गए हैं। तो इसमें जो एप लाइक एनिमल्स है, ये जो फॉर्मेशन हो गया है इनका या इवोल्यूशन हो गया है, तो इसके बाद ये माइग्रेट हो गए हैं फॉर द फूड शेल्टर और जो डिफरेंट कंडीशंस है, तो उसके लिए ये क्या हो गया है, कुछ अलग अलग रीजन में ये माइग्रेट हो गए हैं। और उसके बाद जो रिमेनिंग एप लाइक एनिमल्स थे जो कि अफ्रीका में वहाँ पे रहते थे, तो उनसे फिर गोरिल्ला एंड चिंपांजीज का इवोल्यूशन हुआ है अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स एगो। तो यहाँ पे 2.5 करोड़ ईयर्स एगो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है ड्रायोपिथेकस 2.5 करोड़ ईयर्स एगो। तो इवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ जो 2 करोड़ ईयर्स एगो, तो वहाँ पे जो भी ओल्ड स्पेसिस थे एप्स के, तो वो डिफरेंट वे से, यानी कि माइग्रेशन की प्रोसेस होके वो डिफरेंट रीजन में वहाँ पे माइग्रेट हो गए हैं। तो यहाँ पे ये जो हैंड्स है तो उन्होंने वो यूज़ करने लगे डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे कि फॉर ईटिंग फूड एंड फॉर डूइंग अदर वर्क्स। तो यहाँ पे रामापिथेकस का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं 1 करोड़ ईयर एगो का, तो रामापिथेकस में पोस्चर थोड़ा सा इरेक्ट है और उसके जो हैंड है वो शॉर्ट बन गए और ये आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। तो उसके बाद ये जो एप्स है वो लैंड पे रहने लगे, जैसे ही फॉरेस्ट जो है वो डिक्लाइन होने लगे बिकॉज ऑफ ड्राई इन्वायरमेंट। इसके बाद जो मेन चेंजेस हो गया है वो है लुम्बार बोन का डेवलपमेंट। ये जो लुम्बार बोन है ये ऐसे डेवलप हो गया है जिसकी वजह से इनका जो पोस्चर है वो बहुत ही इरेक्ट बन गया है एंड देयर बाय देयर हैंड्स बिकम अवेलेबल फॉर यूज़। पोस्चर इरेक्ट यानी कि ये स्ट्रेट खड़े रहने लगे, जिसकी वजह से इनके जो हैंड्स है वो फ्री हो गए और ये अदर पर्पजेस के लिए उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स है विथ इरेक्ट पोस्चर जो कि हैंड्स का यूज़ करते हैं, वो इवॉल्व हो गए 2 करोड़ ईयर्स एगो। यानी कि जो स्टेज होगी ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस के बीच में, तो ये है 2 करोड़ ईयर्स एगो जहाँ पे ह्यूमन ने अपने हैंड्स को यूज़ करना स्टार्ट किया। तो जो फर्स्ट रिकॉर्ड है ह्यूमन लाइक एनिमल का वो इन द फॉर्म ऑफ रामापिथेकस है जो कि 1 करोड़ ईयर्स एगो का है। तो जो रामापिथेकस एप है फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, तो इसका रिकॉर्ड है जो कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल है।
उसके बाद ये जो ऐप है ये साइज में ग्रो होने लगे, इनका जो ब्रेन है वो डेवलप होने लगा और जो इंटेलिजेंस है वो भी इंक्रीज होने लगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इवोल्यूशन की प्रोसेस है या जो इवोल्यूशन है वो साउथ अफ्रीका में अबाउट 40 लाख ईयर्स एगो हुआ। साउथ अफ्रीका में अबाउट 40 लाख ईयर्स एगो हुआ है। तो इसके बाद जो ह्यूमन का इवोल्यूशन या मॉर्फोलॉजी अगर हम देखते हैं ह्यूमन लाइक एनिमल की, तो वो स्टार्ट हो गई है और ये मेंबर बने हैं जीनस होमो, जो याद होगा आपको, शायद प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा है हिरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन में, या जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता है तो उसमें हम जीनस और स्पेसिस को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जीनस एंड स्पेसिस को। तो जीनस क्या है इसका? होमो है, और स्पेसिस क्या है? सैपियंस है। तो यहाँ पे जो जीनस है होमो, ये 20 लाख ईयर्स एगो ये फॉर्म हुआ और इसके बाद स्किल्ड ह्यूमन जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। तो 15 लाख ईयर्स एगो जो ह्यूमन था जो कि इरेक्ट पोस्चर से वॉक करता था, तो उसका इवोल्यूशन हुआ है और इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट्स। तो जैसे ही इवोल्यूशन जो है मैन का वो कंटिन्यू होते गया है, तो जो ब्रेन है उसकी भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद जो पीरियड है अबाउट 1 लाख ईयर एगो का, तो उसमें ह्यूमन ने फायर को भी डिस्कवर किया है। जो ब्रेन है 50,000 ईयर ओल्ड मैन का वो सफिशेंटली इवॉल्व हो गया है और उस मेंबर को कहा गया है द क्लास वाइज मैन और होमो सैपियन। अब जो नियंडरथल मैन है उसको भी कंसिडर किया गया एज द एग्जाम्पल ऑफ वाइज मैन। तो जो क्रो मैग्नन है उसका जो इवोल्यूशन हुआ है 50,000 ईयर्स एगो, और उसके बाद उसका इवोल्यूशन जो है कंटिन्यू होता गया है और दिस इवोल्यूशन हैड बीन फास्टर दैन अर्लियर। जो हमने पहले स्टेजेस देखे इवोल्यूशन के, तो वो जो स्टेजेस है वो थोड़े से स्लो है, ग्रेजुअल चेंजेस है। यहाँ पे एज कम्पेयर टू दो चेंजेस, ये जो क्रो मैग्नन मैन का इवोल्यूशन हुआ है या 50,000 ईयर्स एगो का जो भी इवोल्यूशन है, तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ी सी फास्ट प्रोसेस है। अब जब हम बात करते हैं 10,000 ईयर्स एगो की, तो वाइज मैन स्टार्टेड टू प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर, जहाँ पे इसके जो एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस जो है उन्होंने स्टार्ट किए, जिसकी वजह से ये उसके जो रिलेटेड कुछ ऐसे और बिजनेसेस है जो कि कैटल हर्ड्स कह सकते हैं हम उसको, या रेयरिंग हो सकती है शिप की, गोट की। तो ये ऐसे बिजनेसेस इन्होंने स्टार्ट किया है और उसके बाद जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो भी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे अबाउट 5,000 ईयर्स एगो जो ह्यूमंस थे तो उन्होंने आर्ट सीखी है, राइटिंग की, वो उसका इन्वेंशन किया है। जो अब जो मॉडर्न साइंस है वो इमर्ज हो गया अबाउट 400 ईयर्स एगो, और जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ है वो इस्टेब्लिश हो गई अबाउट 200 ईयर्स एगो, और हम इस स्टेज पे अब पहुंच गए हैं। तो ये है अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन। तो यहाँ पे ये लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आज के क्लास में हमने स्पेसिएशन की कंसेप्ट और ह्यूमन इवोल्यूशन, ये दो कंसेप्ट पढ़े हैं।